हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा बनते हैं, चाहे आपको यूपीएससी हो, ये यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो। फ्रेंड्स दोस्तों, नई योजना जो आपका केंद्र सरकार से आई है, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होने वाला है, तो जैसे पहले एक संस्था चुनाव मतलब चुनाव ने रिकमेंड कराती थी, ठीक, भर्तियां कराती थी। तो केंद्र सरकार ने अब क्या किया है, जो सारी संस्थाएं उन सबको एक कर दिया है, ठीक है, और उन सबकी जो भर्तियां होगी वह एक कंपनी कराएगी, ठीक है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, मतलब एक साल में अब केवल 2 ही बार पेपर होंगे, ठीक फ्रेंड्स। जैसे दोस्तों बहुत से फॉर्म भरे जाते हैं, रेलवे का हो, कोई भी हो, रेलवे 2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऐसा होता है ना, जैसे हम ही हैं, हमने फॉर्म भरा है, पहले भरा IPPS में, ठीक है, उसके रेलवे हमने रेलवे में भर दिया, उसके बाद SSC हमने SSC में भर दिया, क्योंकि दोस्तों इन सबका जो स्तर अलग है। रेलवे लोकोमोटिव है, ठीक, SSC प्रशासनिक है, और IPPS में सब गणनाएं होती हैं, ठीक है, बैंकिंग का वो सब सेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी से जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया है, ऐसा अभी देखिए बिल बना है, पता है एक्ट कब तक पारित हो, समझ जल्दी हो जाएगा। और जो भर्तियां 21 में स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स 21 में से स्टार्ट होंगी, तो ये सवाल तो कोरोना से संक्रमित हो गया, समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने एक बार फॉर्म भरा, तो हम एक बार में एक ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। वह जो संस्था है उसको कनेक्ट कराएगी, वह रेलवे का भी, SSC का भी और IPPS का भी, जिससे इन तीनों का एक ही प्री होगा, ठीक है। फिर हर संस्था अपना अपना मेंस कराएगी, प्री मतलब एक होगा, मेंस अलग अलग होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक आपकी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी जो कंपनी करवा रही है इसको, उसका सबका नाम बताएंगे एंड फ्रेंड। और दोस्तों नई शिक्षा नीति भी आई है 5 3+3+4, जो पहले चल रही थी 10+2 चल रही थी, अब 5+3+3+4। 29 तारीख को इसका बिल आया था दोस्तों। जैसे इस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं तो एक्ट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो भी दोस्तों इसमें थोड़ा विलम्ब है, देखिए कितना होता हो। तो दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं अपने पढ़ने पर, ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे इलेक्शन कमीशन, दोस्तों ये छोटा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जो हमारे भाई लोग यूपीएससी का पेपर देने के लिए आते हैं, ठीक, उनके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। अब जैसे पूछ लिया, जैसे एक क्वेश्चन आप बताइए दोस्तों कि यह जो इलेक्शन कमीशन है यह 1950 से जब लागू हुआ था, ठीक है, तो इसमें कितने चुनाव आयुक्त थे फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही चुनाव आयुक्त होता था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को 2 और चुनाव आयुक्त बढ़ गए, मुख्य नहीं 2 चुनाव आयुक्त थे, जिसका जो निर्वाचन किसने किया था, सॉरी दोस्तों, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका आर्टिकल 324 में इसका आर्टिकल है, ठीक, उसके हिसाब से 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, हमने दोस्तों वही बताया, 89 तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, ठीक है। फिर 16 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कार्य बढ़ गया इसको देखकर, ठीक है, 2 चुनाव आयुक्तों को और बढ़ा दिया, ठीक है। दोस्त बढ़ाने के बाद इसमें एक और कार्य हुआ था इसी समय, कि जो ये चुनाव आयुक्त था, इसमें जो वोट डालने वाले थे उनकी जो उम्र थी 21 वर्ष थी, वो घटाकर 18 साल कर दी गई। कब कर दी गई? 16 अक्टूबर 1989 को, ठीक है।
अब फ्रेंड्स इसके कार्य क्या होते हैं, अब देखिए जो जैसे आचार संहिता लगती है उसको इलेक्शन कमीशन ही लगाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे जो पार्टियां इसमें आवेदन करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके चुनाव चिन्ह, उनके बीच में कोई विवाद हो रहा हो, ठीक है। और दोस्तों जो सरकार से इनके लिए उपबंध आते हैं, ठीक है, अनुमोदन आते हैं, उनको कौन पहुंचाता है, इलेक्शन कमीशन पहुंचाता है। और दोस्तों इससे क्या है कि दोस्तों इससे आपका ये निर्वाचन पत्रिका होती है, सॉरी निर्वाचन पत्रिका नहीं, जो निर्वाचन मंडल होता है यही कार्य करता है। जो इसमें निर्वाचित होते सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके बारे में कोई विवाद हो, ठीक है, उनके बीच में उसके निपटारा कौन यही करता है, निर्वाचन मंडल करता है, सॉरी इलेक्शन कमीशन करता है। और दोस्तों अब जो इसमें जो वोट डालने वाले होते हैं कौन इसमें वोट डाले कौन वोट नहीं डाले, उसकी पूरी पत्रिका उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, ये कौन, इलेक्शन कमीशन ही बनाते हैं। एंड फ्रेंड्स ये जो संस्था, ये अखिल भारतीय संस्था है जो संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का नियंत्रण, संचालन, निर्देशन करती, कौन करती है, यही संस्था करती है। हाँ फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो राज्य विधान मंडल है वह 168वें आर्टिकल में है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें जो विधान मंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद मिलके बनता है। दोस्तों राज्यपाल 153 आर्टिकल में है, ठीक है, विधानसभा 170 आर्टिकल में है, और विधान परिषद 179 to 171 आर्टिकल में है। एंड फ्रेंड्स उसके बारे में बताना चाहेंगे। अब दोस्तों जो इनका कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष के बीच होता है। मतलब दोस्तों वह 6 वर्ष का हो या 65 वर्ष हो जाए, जो पहले हो। अर्थ है देखिए जैसे कोई 3 साल अपनी अवधि पूरी कर चुका है नौकरी की, ठीक है, और लेकिन वो 65 साल का हो गया है तो दोस्तों वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसका 65 वर्ष पूरा हो गया ना। या तो अगर वो 50 का ही है तो फिर कोई 6 साल कर देगा, 56 साल में हटा दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको जो राष्ट्रपति होता है यही इसको इसके पद से हटाता है, ठीक है। वो फ्रेंड्स उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। एंड फ्रेंड्स जो इसकी जो सदस्यों की निर्भरता होती है वो प्राइम मिनिस्टर पर होती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर हमने बताया आपको, ये इसको हटाता है कंडीशन से। फिर दोस्तों उसके बाद निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों के निर्वाचन के संदर्भ उद्देश्यों के आधार पर दलों के राष्ट्रीय दल व राज्य स्तरीय दल का निर्धारण कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। मतलब दोस्तों इलेक्शन कमीशन ये बताता है कौन सा राष्ट्रीय दल है, कौन राज्य स्तरीय दल है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद इसका संबंध राज्यों के द्वारा कराए जाने वाले पंचायत चुनाव व नगर निगम चुनाव को नहीं कराता। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे आपको मिलाने के लिए दे दिया, ठीक है, तो उसमें आप अब देखिए मेन याद रखिए कि संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन, एवं राज्यों के नगर पंचायत व नगर निगम चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और दोस्तों इससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन है अपने आप से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एंड दोस्तों लास्ट आता है, इसके लिए संविधान में अलग आयोग की स्थापना की गई। मतलब इसे कहने का अर्थ दोस्तों यह जो संस्था है यह कब बनी थी, 1950 में बनी थी। मेन बात है 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है। इसमें केवल एक सदस्य होता था। उसके बाद दोस्तों कुछ बताना भूल गए थे, उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 और पद जोड़ दिए गए। किसने जोड़े, राष्ट्रपति ने जोड़े, काम बढ़ रहा था। उसके 1900 में फिर 2 कम कर दिए गए, फिर जो इसकी संरचना फिर वैसी हो गई जैसे 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक थी। उसके बाद अक्टूबर 1993 में फिर 2 जोड़ दिए गए, ठीक है। ये मेन चेंजेस हुए थे दोस्तों। और फ्रेंड्स इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो
जैसी हो उसको लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।